हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है अभिषेक जी फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन नागपुर, अभिषेक कंस्ट्रक्शन। सो हम आज इनसे एक ऑनेस्ट फीडबैक लेंगे इन दिस एआई सेल्स स्टोरीज। सो सर ने हमसे एआई सेल्स फनल की सर्विस ली है टू ऑटोमेट देयर बिजनेस, टू ऑटोमेट देयर सेल्स। सो इसी अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर पास्ट एक्सपीरियंस विद अदर एजेंसीज? पास्ट एक्सपीरियंस अगर बोला जाए तो हमने जब से वर्किंग शुरू किया तब से सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनीज, लीड परचेसिंग कंपनीज, इनके साथ वर्किंग किए। वर्किंग करने के बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट हमें नहीं आ पाए। आपको लीड्स कैसे मिलती थी? रेट समय ऐसे मिलते थे कि समझ लीजिए कि एक लीड अगर मेरे पास आ रही है तो वैसे ही वो 4 लोग के पास जा रही है। लाइकवाइज अभिषेक कंस्ट्रक्शन के पास है तो और 4 कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। तो जनरली ये क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा अगर लीड हर जगह सर्व होते जाएगा वो स्पेसिफिकली आपकी कंपनी के लिए नहीं आती है। नहीं आती है। एक्चुअली उन्हें अभिषेक कंस्ट्रक्शन देख के आना चाहिए। एग्जैक्टली। और व्हाट अबाउट सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का गेम तो एक्चुअली बहुत लो उस पे चल रहा था। ऐसा कोई उसमें मुझे इंटरेस्टिंग लगा नहीं। दूसरी बात, मेरा एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि मुझे लीड परफेक्ट मिले, चाहे फिर उसके पीछे मैं आपको क्या वर्किंग करना है आप करिए, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मुझे लीड्स चाहिए, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों पे ध्यान दूँ। वो आपको नहीं मिल पा रही दूसरी एजेंसीज के साथ। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सो व्हाट यू फील आफ्टर कनेक्टिंग विद अस? सोशल मीडिया से कनेक्ट करने के बाद आपने क्या एक्सपीरियंस किया अपने सेल्स में या फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में? सबसे पहला जो बड़ा डिफरेंस मेरे लिए ये था कि जब से मैं देखता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं लीड परचेस कर रहा था, मैं कभी कोई एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ वर्किंग कर रहा था। और जैसे आपके साथ ऑनबोर्ड हुआ उसके बाद से जब से मैंने वर्किंग शुरू की आपके साथ में, तो आप जो मुझे लीड्स प्रोवाइड कर रहे थे, आप जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहे थे, वो मुझे कुछ न्यू लगा मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, जिस कारण से मुझे ऐसा कुछ लगा अंदर से कि नहीं अब तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि भरोसे के ऊपर ही सब कुछ होता है। हमने आप पे भरोसा किया, भरोसा करने के बाद ही सब कुछ सही होता है, ये मानते हैं हम भी। जब हमारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ था तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? लाइक पेमेंट टर्म्स, लाइक आपको हमारी टीम ने कैसे एग्जीक्यूट किया या असिस्टेड कैसे किया? टीम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। देखिए, बट ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ किसी के साथ नए बार कनेक्शन में आते हैं, जब जुड़ते हैं, तो एक बार जब वर्किंग शुरू होती है तब पता चलता है कि आगे वाला वर्क क्या कर रहा है और मुझे क्या रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। मेरी रिक्वायरमेंट आप समझ पाओगे तो उस हिसाब से उसको केटर कर पाओगे। या फिर अगर नहीं समझ पाया तो वर्क ही नहीं होता। हम तो ये समझते हैं। इस कारण से हमने भी उसके पीछे में आपको 1 महीना 2 महीना जो भी है वो जो वर्किंग शुरू था, तो हम भी देख रहे थे कि आप वर्किंग कैसे कर रहे हो और हमें आप जो नीड है हमारी वो पूरी कैसे कर रहे हो, या हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है आपको कैसा फुलफिल कर रहे हो। इस तरीके से हमने वर्किंग किया। सो जब आपने पहली बार एआई सेल्स फनल के बारे में समझा, या फिर मैं हमारी मीटिंग में जब मैंने आपको एआई सेल्स फनल समझाया कि एआई सेल्स फनल काम कैसे करता है, तब आपको कैसा लगा? कुछ नया लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैं वैसे देखते रहता था यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है वो, तो वो जो मुझे पॉइंट्स दिख रहे थे वो पॉइंट्स आपने मुझे क्लियर किए। एज अ एआई सेल्स फनल आपके बिजनेस के लिए हमारी स्ट्रैटेजी कैसी थी? बहुत बढ़िया थी, जिससे कि मुझे रिजल्ट अच्छे आए। फर्स्ट मंथ से ही मुझे उसमें रिजल्ट आने चालू हो गए। बट जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ को टाइम लगता है। टाइम ये चीज़ के लिए लगता है कि एक बार समझ जाए आगे पीछे तो सब कुछ क्लियर हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल रिजल्ट्स कि कितने प्रोजेक्ट सर ने क्लोज किए हैं, बताइए। प्रोजेक्ट क्लोज किए हैं और करना भी शुरू है हमारा। प्रोसेसिंग में है, पाइपलाइन में भी है। और देखा जाए तो शायद हमने ऑनबोर्ड किया था मार्च में। यस। तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 4 मंथ्स के अंदर हमारे 5 लीड्स कन्वर्ट हो गए, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए है। विलास बन रहे हैं, उनके बंगलोज बन रहे हैं। और दूसरी बात, पाइपलाइन में जो मेरे है अभी भी कनेक्ट के अंदर में मेरे कुछ क्लाइंट्स, तो वो ये 4 लोगों से भी ज़्यादा है। मतलब कम से कम 12-13 के आसपास ओनली पाइपलाइन।
खुशी होती है ना ऐसी चीजें सुन के कि किसी बिजनेस को इतनी ग्रोथ मिल रही है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, वो भी हमारे एजेंसी के थ्रू। तो दिस इज द हैपनिंग मोमेंट जो कि हमने सर्विस सर के लिए दी है। सो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको हमारे से एक्सपीरियंस कैसा आया, कैसा लगा हमारा वर्क, और उसी के साथ आप अदर एजेंसीज उसी के साथ आप अदर कंपनीज अगर ये सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज तो बहुत सिंपल एंड क्लियर है। अगर हमें वर्किंग कुछ करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो दोनों तरफ से वर्किंग सही होना चाहिए। या तो मेरे तरफ से हो या तो आपकी तरफ से हो। अगर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, आप सब कुछ दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, और हम सब कुछ कर रहे हो और आप अच्छा नहीं दे रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। दोनों तरफ से सही रहेगा तो सब कुछ ओके रहेगा। So if you're going to rate our service out of 10, तो आप कितना देना चाहेंगे? 10 out of 10 डेफिनेटली। Okay. एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपने अच्छा वर्किंग करके दिया हमें, और ऐसे ही आप करते रहो। हमारा भी बिजनेस बनता रहे, आपका भी बिजनेस बनता रहे, बस बाकी सब बहुत बढ़िया है। अगर आप हमारी पूरी सर्विस को इन अ वन वर्ड डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। सो ऐसे ही था हमारा एक फीडबैक जो कि सर ने एक्सपीरियंस किया। सो दिस इज फॉर द डे, जो कि थी सेल्स स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।